और सेट की कटिंग करने के लिए जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उससे 2 इंच प्लस ले लेंगे। 36 पे आपका बन के तैयार होना है तो आप 38 पे निशान लगा लेंगे। दो इंच कपड़ा प्लस लेते हैं। फिर ये जितना भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। फिर ये 2 पार्ट में कपड़ा हो गया है आपका, तो एक पार्ट आपका ऊपर से हटा देते हैं। दो इंच पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ देते हैं। जो कपड़ा 2 इंच पट्टी के लिए छोड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फिर सेकंड पार्ट को दामन के हिसाब से इसके अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर मान लीजिए आपको 6.5 रखना है, पर इसमें आपका अगर कॉर्ड सेट कॉलर वाला बनना है, अगर विदाउट कॉलर का बनना है तो उसमें शोल्डर कम रखते हैं, और कॉलर का अगर बना रही हैं तो इसमें शोल्डर ज़्यादा लगाते हैं। शोल्डर आपका 7.5, आर्म की 7.5 ही लगेगा। 14 पर कमर का निशान। हिप आप अपने हिसाब से जितना भी आपको ऊंची या लंबी खोलनी है उसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं। कॉर्ड सेट में वैसे हिप लंबी हमेशा मिलती है, तो 7, 14, 21 मान लीजिए 24 इंच पे आपको हिप खोलना है तो हिप का निशान 24 पे लगा लेंगे। 25 पे खोलना है तो 25 पे भी आप खोल सकते हैं। फिर जहाँ से आर्म का निशान ख़त्म होता है उसी जगह से चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट मान लीजिए कि आपको 36 रखना है तो 36 का 9 ले लेंगे, 1/4 लेते हैं। फिर कमर 32 रखनी है तो 32 का 1/4 कर लेंगे, 8.5, 8 चौक 32। हिप आपको लूजिंग के हिसाब से जितनी रखनी है, मान लीजिए 10, 10.5 रखनी है आपको तो आप ये 10.5 पे हिप का निशान लगा लेंगे। फिर ये चेस्ट से कमर, कमर से हिप, और ये हिप से दामन। दामन अगर आपको गोल रखना है तो गोल बनाइए, स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको गोल बनाना है तो आप इस पे 11 इंच पे इसका निशान दामन का लगा के हिप से दामन को इस तरह से मिला देंगे। फिर इसको गोलाई देनी है आपको, तो यहाँ पर आप 2.5 इंच पे गोलाई का निशान लगा देते हैं। इस तरह से इसको गोल करते हैं। फिर 1 इंच पे आर्म की गोलाई, 2-2 इंच मार्जिन में कपड़ा ले लेंगे, 2 इंच।
दामन गोल बनना है तो यहाँ से इसको गोल करते जाएंगे। गले का निशान के लिए 3 इंच गला, आधा इंच शोल्डर डाउन कर देते हैं। गले से इस तरह से निशान लगा लेंगे, आधा इंच डाउन करके। आधे इंच पे बैक की कटिंग, इस तरह से कटिंग कर लेंगे और हिप पे कट का निशान लगा देते हैं। फिर एक पल्ला आप हटा देंगे इस पे से, ये बैक का है तो बैक में पीछे की नेक की कटिंग आधे इंच पे होती है तो ये आधा इंच नेक की कटिंग कर देते हैं। ये आगे के पल्ले में 3 इंच पे गले का निशान है तो आप 7 इंच का गला आपको रखना है तो ये 7 इंच वी शेप में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये आपका आगे के पल्ले की कटिंग हो गई 2 पार्ट में। ये फ्रंट का हो गया आपका और ये पीस आपका बैक का इस तरह से। ये आपके आगे पीछे के दोनों पीस कट हो गए। फिर आपकी स्लीव्स रह गई है। स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको जैसी भी स्लीव बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा ले लेंगे। इस कपड़े को डबल करके रखते हैं स्लीव्स के लिए। आर्म आपका जितना भी होता है उससे +2 इंच आप मार्जिन में कपड़ा फोल्ड करते हैं स्लीव्स के लिए। आर्म मान लीजिए आपका था 7.5 तो ये 9-9.5 इंच पे कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। फुल स्लीव्स बनानी है तो उसके लिए इसमें जितना आ रहा मैंने पूरा ले लिया 22 इंच। 7.5 आर्म था, 7.5 पे आर्म का निशान लगाया। 2.5 इंच पे इसका गोलाई के लिए गहराई का निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पे। यहाँ से आपको लूज़ जितना भी रखना है 5.5 6 फिटिंग का रखना है 5, इस तरह से लगा लेंगे। फिर फिटिंग से आर्म के गहराई वाले हिस्से को मिला देते हैं। फिर इसकी ये गोलाई का निशान लगाएंगे। 1-1 इंच 1.5 इंच जितना भी मार्जिन कपड़ा लेना है उतना मार्जिन में ले लेंगे। ये आपका बैक की गहराई हो गई और फ्रंट की गहराई के लिए आप आधे इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये आगे के पल्ले की गहराई और ये पीछे की। कटिंग के लिए आप पहले
इस तरह से बैक के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए आप दोनों पीस ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये आप इस तरह से फ्रंट की गहराई की कटिंग करेंगे। ये हमारे कॉर्ड सेट की कटिंग हो गई। इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।